दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, लेकिन चुनाव से पहले राजस्थान भाजपा में जो खटपट नजर आ रही है, जो उठापटक चल रही है, वो ये बता रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले मोदी जी को कितने पापड़ बेलने पड़ सकते हैं, कितनी मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि इस हालत में तो चुनाव जीतना नामुमकिन नजर आ रहा है। हाल फिलहाल में बीजेपी में मुख्यमंत्री का कोई भी प्रबल दावेदार, कोई भी प्रबल चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, और इकलौती प्रबल दावेदार अगर कोई मानी जाए तो वो वसुंधरा राजे हैं। बीजेपी उनको साइडलाइन कर रही है। ये बात हम किस बिना पर कह रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं, ये इस खबर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। वसुंधरा राजे, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान भाजपा का बड़ा और नामचीन चेहरा। अब ऐसा लग रहा है दोस्तों कि वसुंधरा राजे को दरकिनार करने की प्रक्रिया जो है भाजपा में शुरू हो गई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसको समझिए। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। राजस्थान में भी जल्द ही ये काम वो करने वाली है, और ऐसा हो सकता है कि जो पैतरा अपनाया जा रहा है दूसरे राज्यों में, राजस्थान में भी अपनाया जाए। लेकिन उससे पहले राजस्थान में बीजेपी ने 2 चुनाव समितियां गठित की। इन दोनों ही समितियों से वसुंधरा राजे का नाम गायब था, दूर दूर तक नहीं था इसमें। अब सवाल ये कि क्या वसुंधरा राजे बीजेपी के लिए महत्व नहीं रखती हैं? बीजेपी बेशक बात संभालने के लिए ये कह रही हो कि वसुंधरा राजे बीजेपी की बड़ी नेता है और पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी, उनका नाम तो कहीं से कहीं तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर सवाल ये, आखिर उन्हें चुनाव समितियों में शामिल क्यों नहीं किया गया? जाहिर है, देखिए, वसुंधरा राजे की चुप्पी भी बहुत कुछ बता रही है। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया अभी तक कोई नहीं दी है। हालांकि अभी एक कमेटी बाकी है, जो कमेटी होगी कैंपेनिंग कमेटी। अगर उसमें भी वसुंधरा राजे का नाम शामिल नहीं किया जाता है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान में भाजपा के अंदर खाने बवाल मचा हुआ है, और बहुत बवाल मचा हुआ है, क्योंकि वसुंधरा राजे के समर्थक आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ कर सकते हैं। अब ऐसे बहुत से मौके आए जहां वसुंधरा राजे बीजेपी से दूर दूर होती हुई नजर आई। कैसे? 17 अगस्त के दिन जयपुर में बीजेपी ने कोर कमेटी की बैठक बुलाई थी दोस्तों। उस कोर कमेटी की बैठक में वसुंधरा राजे मैडम शामिल नहीं हुई थी। आगे और सुनिए। इस बैठक से पहले बीजेपी ने आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 2 समितियों की घोषणा की थी। वो जो 2 समितियों की घोषणा की गई थी, प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति थी और प्रदेश संकल्प पत्र समिति थी। ये जो दोनों समितियां थी, इससे भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम गायब था, उसमें शामिल नहीं था। बीबीसी ने आगे लिखा है कि वसुंधरा राजे के चेहरे पर 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ा गया था। बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी, बीजेपी चुनाव हार गई थी। इसके बाद से ही दिल्ली में, यानी दिल्ली आलाकमान में, उनके और दिल्ली आलाकमान के बीच मतभेद देखने को मिलते रहे। चर्चाएं रही कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे को महत्व नहीं दे रहा है। इस बार इसलिए भी सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे का चुनावों के लिए बनाई गई जितनी भी समितियां थी दोस्तों, उसमें उनका नाम शामिल था, लेकिन इस बार उनका नाम शामिल नहीं है। तब चुनाव प्रबंधन समिति में भी वसुंधरा राजे का नाम जो था वो शामिल था, लेकिन इस बार उनका नाम कहीं से कहीं तक नहीं है। लेकिन बीजेपी देखिए यही रट्टा लगाए बैठी है कि अभी तो ये जो समितियां गठित हुई हैं, या ये जो जिन समितियों की घोषणा हुई है, उनमें उन नेताओं के नाम है या उन कार्यकर्ताओं के नाम है जो चुनाव के लिए काम करेंगे। लेकिन वसुंधरा राजे तो बड़ा नाम है, तो उनको तो कोई अहम पद दिया जाएगा, लेकिन वो अहम पद कब दिया जाएगा, इसका कोई अंदाजा इस वक्त लगा नहीं पा रहा है दोस्तों। तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे ही नहीं है। कोशिश पूरी है, चाहे फिर वो अमित शाह जी की हो, चाहे फिर वो मोदी जी की हो, दोनों तरफ से कोशिश भलीभांति की जा रही है। लेकिन क्या वो कोशिश रंग लाएगी, ये आप इस पूरी खबर से समझ सकते हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे को दरकिनार करना कहीं ना कहीं उनके तमाम समर्थकों को चोट पहुंचाना है। और उनके तमाम समर्थक ये बार बार कह रहे हैं कि अगर कैंपेनिंग कमेटी में वसुंधरा राजे का नाम शामिल नहीं किया जाता है तो हम आगे की रणनीति इसका ऐलान करेंगे। अब आगे की रणनीति क्या होगी और वो बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं दोस्तों। वहीं अगर राजस्थान में कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में भी आप कह सकते हैं कि सचिन पायलट को एक अहम चेहरा बनाने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है। और राजस्थान कांग्रेस
बहुत फूंक फूंक कर जो है कदम रख रही है कि बाकी राज्यों की तरह यहाँ पर भी जिस तरीके से कर्नाटक में शिकस्त दी उसी तरीके से राजस्थान में भी शिकस्त दी जा सके। इसीलिए काफ़ी समय से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने अपने तमाम जितनी योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था और वो काफ़ी समय से करती आ रही है। लोगों को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उससे जुड़े वीडियोस जारी करना या उससे जुड़ी जानकारी देना अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, यह राजस्थान कांग्रेस की तरफ से लगातार किया जा रहा है। पर बीजेपी में क्या चल रहा है वो आपके सामने है। अब आपको क्या लगता है, क्या ऐसी स्थिति लेकर विधानसभा चुनाव में, राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत संभव है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।